धन्यवादी दौरा शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम कई दिनों का होगा और इस दौरान सीएम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता का आभार प्रकट करेंगे, बहुमत दिलाने के लिए, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए। कालका को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई सौगात भी आज देंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत कालका हल्के से होगी। 3:30 बजे सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर कालका को सौगातें भी आज देंगे। कार्यक्रम के आगाज के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होना है। उधर 29 दिसंबर को नरवाना में धन्यवादी दौरे का समापन होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में तीसरी बार कमल खिला है, बीजेपी सरकार बनी है। पहले 2 बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उसके बाद नायब सिंह सैनी कुछ महीनों के लिए, और फिर चुनावों के बाद पूर्ण बहुमत के साथ नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बने। इस तरह लगातार ये तीसरी सरकार प्रदेश में है जो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। पहले अपने दम पर, फिर सहयोगी दल के साथ और अब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की दमदार सरकार चल रही है प्रदेश में। और जब से कामकाज संभाला है सीएम ने, ताबड़तोड़ तरीके से तमाम वर्गों के लिए फैसले भी किए हैं। और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ चुके हैं। पवन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज से जनता का धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले बताएं किस तरह का ये कार्यक्रम है और आज कालका में क्या कार्यक्रम होगा धन्यवादी दौरे के तहत? बिल्कुल, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लगातार 3 बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना हरियाणा के इतिहास में बड़ा जो है वो एक ऐतिहासिक स्थिति है राजनीतिक तौर पर, जब एक ही राजनीतिक दल लगातार 3 बार सत्ता में जो है वो हरियाणा में आया हो। हरियाणा बनने के बाद अपने आप में एक इतिहास जो है ये बना है। और इसके बाद अब सरकार जब तीसरी बार बनी है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा भाजपा का जो संगठन है वो लोगों का धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद जनसभाएं जो है वो करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज कालका विधानसभा क्षेत्र से हो रही है। कालका में दोपहर बाद करीब 3 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। कालका के लोगों का तीसरी बार जो है वो बीजेपी की सरकार बनाने में जो योगदान रहा है उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे और इसके साथ ही कई करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। ये आज से जो है वो धन्यवाद जनसभाएं प्रदेश भर में शुरू हो रही है, जिसकी शुरुआत कालका से हो रही है। और पहले चरण में 11 जगहों पर जो है वो धन्यवाद जनसभाएं तय की गई है। 29 तारीख तक धन्यवाद जनसभाएं जो वो चलेंगी और आखिरी जो जनसभा है वो नरवाना विधानसभा क्षेत्र में होगी। इसके बाद दूसरे चरण में जो जनसभाएं हैं उनकी शुरुआत होगी और लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और लोगों का धन्यवाद सरकार बनाने के लिए करेंगे। इस दौरान कई जगहों पर उनके साथ हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं वो भी मौजूद रहेंगे। मोहनलाल बड़ौली ने मुख्यमंत्री की जो धन्यवाद जनसभाएं हैं उनके लिए संयोजकों की भी नियुक्ति की है और कालका जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ की जो संयोजक है वो आज शक्ति रानी शर्मा जो यहाँ की विधायक हैं उन्हें बनाया गया है। नरवाना के संयोजक के तौर पर कृष्ण बेदी की नियुक्ति हुई है। यानी जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ संयोजक जो है वो नियुक्त किए गए हैं और आज जो है वो इस धन्यवाद जनसभा के पहले कार्यक्रम की शुरुआत कालका विधानसभा क्षेत्र से होने जा रही है। जी पवन, एक और सवाल, चूंकि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, अपने दम पर दमदार ये सरकार बनी, कई फैसले भी किए गए, इन पूरे दौरों का, धन्यवादी कार्यक्रमों का मकसद राजनीतिक तौर पर किस तरह से देखा जाए? आने वाले दिनों में निकाय के चुनाव भी हैं प्रदेश में, उससे पहले कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर होमवर्क जो है वो इस तरीके का करती है कि कोई भी जो प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल है वो उस के स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। और यही वजह है कि एक बहुत मजबूत संगठन और एक मजबूत प्रबंधन के बलबूते ही तीसरी बार भाजपा जो है वो हरियाणा में सत्ता में आई है और निकाय चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। कभी भी निकाय चुनाव का ऐलान जो है वो अब अगले सप्ताह में हो सकता है। इसकी जो आहट है वो दिखाई देने लगी है और निकाय चुनाव के मद्देनजर ही
जो वो ये धन्यवादी जनसभाएं भी उसी के बीच आयोजित की गई है, ताकि लोगों से कनेक्ट जो है वो चुनाव के मद्देनजर भी हुआ जा सके। और मुख्यमंत्री की धन्यवाद जनसभाएं पहले उन्हीं क्षेत्रों में जो है वो ज्यादा रहती हुई नजर आएंगी जहां पर निकाय चुनाव होने हैं, यानी नगर निगम, नगर परिषद, पालिकाएं जिन जगहों पे चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों में पहले चरण में, खासतौर पर पहले और दूसरे चरण में मुख्यमंत्री की धन्यवाद जनसभाएं रहेंगी, ताकि निकाय चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में जो है वो आ सके। इस तरह का माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हरियाणा की भाजपा की सरकार जो है वो बनाने की कोशिश में नजर आएगी। और हरियाणा में जो निकाय चुनाव है वो इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले दिल्ली एनसीआर में निकाय के चुनाव में जो नतीजे होंगे उन नतीजों का फायदा भारतीय जनता पार्टी का संगठन चाहेगा कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में भी उन्हें इसका लाभ मिले। इसलिए दिल्ली के चारों तरफ जहां हरियाणा है, एनसीआर है, वहां पर निकाय चुनाव में भाजपा मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसी के चलते मुख्यमंत्री की जो ये धन्यवाद जनसभाएं हैं ये भी जो वो होने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 2 चरणों में कार्यक्रम होगा। पहला जो चरण है उसका जो शेड्यूल है वो भी आपको दिखा रहे। 29 दिसंबर को नरवाना में कार्यक्रम का समापन होगा। 18 दिसंबर यानी आज कालका से इसकी शुरुआत हो रही है। 19 दिसंबर को पुंडरी में धन्यवादी दौरा होगा। 22 तारीख को उकलाना में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा। 23 तारीख को इंद्री में सुबह 11 बजे धन्यवाद करेंगे जनता का सीएम। 23 दिसंबर को पिहोवा में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम। 25 दिसंबर को कोसली में होगा ये कार्यक्रम और इसी तरह 26 दिसंबर असंध सुबह 11 बजे कार्यक्रम। 26 दिसंबर को सोहना में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा। 27 दिसंबर को नलवा में सुबह 11 बजे धन्यवाद कार्यक्रम। 27 तारीख को महेंद्रगढ़ में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम और 29 तारीख को जो इसी महीने की है उसमें जींद के नरवाना में कार्यक्रम का समापन होगा। जनता का धन्यवाद करेंगे, एक तरह से आभार प्रकट करेंगे और साथ ही साथ जहां जहां पर सीएम के कार्यक्रम लगाए गए हैं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो स्वाभाविक तौर पर कोई बड़ी सौगात भी उस क्षेत्र की जनता को मिलने वाली है।